नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग 7वें सूत्र पे चर्चा करेंगे। 7वां सूत्र कहता है, सा ना कामय माना निरोध रूपत्वात्, अर्थात वह कामना युक्त नहीं है, निरोध स्वरूप है। वह का मतलब परम सत्ता, वह का मतलब वह परम स्थिति जिसको पाकर के कहीं जाना नहीं होता, कुछ और पाना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता। यानी कि भक्ति की परम अवस्था, उसी के लिए कह रहे हैं कि सा ना कामय माना निरोध रूपत्वात्, कि वह कामना युक्त नहीं है और निरोध स्वरूप है। एक्चुअली हमारे जो सारी दुनिया है जिसमें हम जीते हैं वो सिर्फ डिज़ायर है, इच्छा है। अगर इच्छाएं ना हो तो संसार ना हो। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि जो परम सत्ता है, जब कुछ भी नहीं था, न चांद था, न तारे थे, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न पाताल था, तो जो था उसने इच्छा की, एको अहम बहुश्यामि, कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तब संसार की रचना होती है। तो संसार ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है और संसार इच्छा ही है। इच्छाएं ना हो तो संसार नहीं है। आपके पास घर क्यों है? आपने इच्छा किया। आप अगर स्वस्थ हैं तो इसलिए कि आपने इच्छा किया कि स्वस्थ रहें। आपने अच्छे कपड़े पहने, इच्छा किया तभी तो कपड़े पहने। तो कहने का तात्पर्य कि सारा संसार, सारी दुनिया इच्छा से, इच्छा नहीं, कामनाएं नहीं तो संसार नहीं। अगर संसार नहीं है तो फिर क्या है? वो परम सत्ता है, ईश्वर है, शक्ति है। तो कहते सा ना कामय माना निरोध रूपत्वात्, बल्कि वह क्या है? निरोध रूपत्वात्। निरोध का मतलब छोड़ देना, त्याग। त्याग भी नहीं, जिसको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास कहा है। निरोध रूपत्वात् का अर्थ है छूट जाना, छोड़ना नहीं, छूट जाना, आपके साथ नहीं होना। निरोध रूपत्वात्। सामान्यतः निरोध का अर्थ हम लोग गलत लेते हैं। निरोध का अर्थ होता है कि सप्रेस करना, छोड़ना, उससे दूर भागना। नहीं, दूर भागना नहीं, दूर भागोगे तो वो और पास आएगी। संसार को छोड़ना चाहोगे तो और पास आएगा और आपको बांधेगा। छूट जाना, जैसे महावीर ने कपड़े छोड़े नहीं, छूट गए, गिर गए तो छूट गए, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बालक है, खिलौने से बड़ा लगाव है, बड़ा हो गया, छूट गया, खिलौने के प्रति अब आकर्षण नहीं रहा, छूट गया। तो ये जो छूट जाना ही है, उसी को कह रहे हैं निरोध रूपत्वात्, कि पकड़ना नहीं, छूट जाए, बस उस अवस्था में हो जाना जहाँ पे कोई चीज़ आपको पकड़ती नहीं है, जकड़ती नहीं है। तो भक्ति वो अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति से संसार छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, छोड़ता नहीं है, छूट ही जाता है। तप में, ध्यान में तो मनुष्य चीज़ों को छोड़ता है। तप में मनुष्य व्रत रहता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, बहुत सारी उन चीज़ों से दूर जाता है जो समाज से या संसार से जोड़ती हैं। मगर भक्ति में तो छूट ही जाता है। भक्त उसको पकड़ता नहीं है, बल्कि अपने आप ही छूट जाती है। तो यहाँ पे निरोध रूपत्वात् का अर्थ यही है कि छूट गया है संसार, ये दुनिया छूट गई है, पकड़ नहीं रखा है। तो सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, कि वह कामना युक्त नहीं है बल्कि निरोध स्वरूप है। तो ये आगे के जो सूत्र आ रहे हैं उसमें भगवान के प्रति जो भक्ति है उससे जो फल उत्पन्न होता है या उसका जो रिजल्टेंट होता है उसकी चर्चा नारद मुनि कर रहे हैं। तो ये नारद मुनि के 84 सूत्रों का ये 7वां सूत्र है जिस पे आज हमने छोटी सी बात किया।
अब आगे के श्लोकों में क्या बताते हैं ये हम कल देखेंगे, आज नहीं। कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, नारद भक्ति सूत्रों को समझते रहें, जीवन में उतारते रहें और उस परम सत्ता को अनुभव में लेने की कोशिश करते रहें। शुभ दिवस।